हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर बडीज। मेरा नाम है पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा नाम है पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेकफिट और पुराना रेमेडीज आईपीओ के बारे में। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आईपीओ के बारे में दे देता हूँ। आईपीओ जो होता है उसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, यानी कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्क अपने कैपिटल जनरेट करना चाहती है या उसमें कोई अर्ली इन्वेस्टर है जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो वो अपना आईपीओ जो है मार्केट में लाते हैं और इस तरीके से वो अपने इक्विटी और शेयर्स जो है मार्केट में पब्लिक को शेयर करते हैं और बेचते हैं। इससे क्या होता है, वो एक कैपिटल जनरेट कर पाते हैं। तो यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मार कंपनी जो है किसी भी शेयर मार्केट में आती है। तो इसमें होता क्या है कि उन्होंने अपनी इक्विटी, अपना जो भी एक अमाउंट है वो उन्होंने इशू किया। वो दो प्रकार से इशू करते हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ओएफएस। ओएफएस को ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। इसमें जो है जो भी हम इसमें जो भी पैसे मिलते हैं इसमें, यानी कि सपोज उन्होंने समझ लो क्या बोलते हैं 1000 करोड़ में से 300 करोड़ फ्रेश इशू किए हैं। तो ये जो 300 करोड़ है ना, ये कंपनी को जाते हैं और जो रेस्ट 700 करोड़ हैं वो ओ एफ एस बोले तो ऑफर फॉर सेल सेलर्स को जाते हैं जो उस कंपनी में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कंपनी जो है एक अमाउंट जो है लेके आती है मार्केट में। ठीक है, और इस तरीके से कंपनी जो पब्लिक होती है आईपीओ में, जब उसको अलॉटमेंट होता है तो इस तरीके से वो कंपनी की हिस्सेदार बन जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आईपीओ जो है उसमें ये होता है। अब इसमें 3 कैटेगरी में बेसिकली एप्लीकेशन होती है। एक होता है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक। दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसी को हम लोग एचएनआई भी बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं। इसमें होते हैं स्मॉल एच एन आई एंड बिग एच एन आई। तो स्मॉल एच एन आई वो होते हैं जो 2 से 10 लाख का कैपिटल जो है यूज़ करते हैं अलॉटमेंट के लिए, और बिग एच एन आई वो होते हैं जो 10 लाख से ऊपर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया जाते हैं किसी भी आईपीओ में। इसमें जो अलॉटमेंट होती है वो प्रो रेटा बेसिस में होती है। प्रो रेटा बोले तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स जो है वो जो है पर्सन को या इंडिविजुअल को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब्ड है 5x से, तो इनको पर पर्सन 2000 शेयर्स जो है उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें होता है। ठीक है, और थर्ड होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसमें हम आते हैं, हम अप्लाई करते हैं, जिनकी इनका जो कैपिटल होता है वो 2 लाख से कम ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो अलॉटमेंट होती है वो लॉटरी बेसिस में होती है, यानी कि रैंडम होती है। ठीक है, और रैंडम होती है, तो 2 लाख से कम वाले इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें लॉट में मिलता है, एक लॉट, दो लॉट जो है ऐसे करके मिलता है। तो ठीक है, अब बात करता हूँ मैं वेकफिट आईपीओ के बारे में। वेकफिट के बारे में आपने ऑनलाइन देखा होगा। ये कंपनी जो है वो फर्नीचर कंपनी है। ये जो है बेसिकली आपका मैट्रेस, फर्नीचर, सोफ़ा, पिलोस, ये सब जो है वो बनाती है। ठीक है, इन कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका जो सिंपल बिजनेस मॉडल ये है कि फैक्ट्री में ये लोग अपना खुद से बनाते हैं ये सब प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टोर में बेचते हैं। एक प्रकार से डी टू सी प्लस रिटेल का कंपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ, साथ ही साथ ये डिलीवरी जैसी और इंस्टॉलेशन सर्विसेज से भी पैसे कमाते हैं। और अगर कोई ऑफलाइन स्टोर है जो कि ओपन किया है इसी नाम से, तो उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो कंपनी का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें ये बैंगलोर से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। फाउंडर ने मैट्रेस से स्टार्ट किया था और अभी फर्नीचर में आ गई है। अच्छा खासा इसका ग्रोथ जो है कंपनी का देखने को मिलता है और ये काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर रही है। अगर हम आईपीओ के बारे में बात करें, जो उसकी डिटेल्स बता देता हूँ मैं। 8 से 10 तारीख को इसका जो है एप्लीकेशन बिडिंग डेट है, और आपका जो 1 लॉट का मिनिमम अमाउंट लग रहा है वो अराउंड 14,000 लग रहा है, जिसमें आपको 76 शेयर्स मिल सकते हैं। इसका जो प्राइस रेंज है वो 185 to 185 के 5 अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, जो कंपनी ने लॉट इशू किया है वो अराउंड 1 to 88 करोड़ किया है, जिसमें कि 377 और आपका, ठीक है, और दूसरा जो है ओ एफ एस जो ऑफर फॉर सेल है वो 912 करोड़ जो है इन यानी कि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना हिस्सा जो है बेच रहे हैं, वो अराउंड 912 करोड़ का है। ठीक है, और आपका जो अलॉटमेंट है वो 11 तारीख को होगा और 15 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो क्यू आई बी इतने तो सब्सक्राइब किया नहीं है,
है ना। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो अंडर सब्सक्राइब्ड है, और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 1.77 से सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी दो में से किसी एक बंदे को इसका अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रिवेन्यूज़ देखें तो इसका रिवेन्यूज़ में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अपर कंपनी देखा जाए तो उसका लॉस कम हो रहा है, बट हाँ अभी भी कंपनी जो है 35 करोड़ लॉस में है। अगर हम इन इसकी बात करें जीएमपी की, ग्रे मार्केट में इसका प्राइस देखें तो 4 दिसंबर टू 10 दिसंबर देखें तो 18% तक का इसका जीएमपी जो है देखने को मिला था, लेकिन अभी रिसेंट में डिक्रीमेंट हुआ है और 2% तक मिल रहा है, यानी कि कोई खास गेन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका अलॉटमेंट जो है मे बी उतना कोई खास है नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड कोरोना रेमेडीज़, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो कंपनी है बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है। ठीक है, ये जो बेसिकली दवाइयाँ बनाती हैं आपकी, और जो ब्रांडेड दवाइज होती हैं वो जो है ये कंपनीज बनाती है। जैसे कि आपका जो वुमेन हेल्थ के लिए कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो है कंपनी जो है वो बनाती है। ठीक है, इस अब हम बात करते हैं कोरोना रेमेडीज़ के बारे में। तो इस आईपीओ में क्या है, ये जो कंपनी है ये इस ये जो है, सॉरी, अब हम बात करते हैं कोरोना रेमेडीज़ के बारे में। तो इसमें क्या है, इस आईपीओ ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वुमेन हेल्थ, कार्डियोलॉजी और पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है दवाइयाँ बनाती है। ठीक है, अगर हम इस कंपनी के, ये जो है ब्रांडेड फार्मूलेशन बनाती है और डायरेक्टली सेल करती है आपका मार्केट में। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है। टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्या बोलते हैं ये हिस्ट्री के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो मिड साइज़ एक फॉर्मुलेशन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाई बनाती है, जो कि गुजरात और हिमाचल में बेस्ड है। और इसका जो ग्रोथ अगर कहा जाए तो अभी एक्सपेक्ट ज़्यादा, यानी कि इसका जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि जो दवाइयाँ बना रही है उसकी सेंसिटिविटी कैसी रहती है, क्योंकि ये सब मैटर जो है वो हाई सेंसिटिव मैटर रहता है। तो अगर कोई भी एक जैसे न्यूज़ आ जाएगी तो उस पर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी एक सिरप पे लेके आई थी, वैसा कुछ हुआ तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो तो अभी मैं दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन, अगर देखा जाए तो देख सकते हैं क्यूआईबी ने एटलीस्ट सब्सक्राइब तो किया है। नया इसका देखें तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है 26.8x के साथ, और रिटेल इन्वेस्टर ने भी 6x के साथ सब्सक्राइब किया, यानी कि 6 में से किसी एक बंदे को ये जो है अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल्स बात करें तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है फाइनेंशियल्स में भी, और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 149 करोड़ के साथ है, तो इनिशियल गेन तो दे सकती है। अगर हम जीएमपी बात करें, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, तो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर का हम लोग ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 28% से 25% पे आ गया ओवरऑल पे। 34% का हाई लगाया था, फिर भी स्टिल 25% का गेन जो है देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, इनिशियल गेन तो मिल दे देगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि पर हाँ इसमें इस कंपनी के बारे में हम अगर इशू साइज़ की बात करें तो 655 करोड़ जो इशू किए हैं, लेकिन ये पूरे ओएफएस है, यानी कि कंपनी जो है इससे पैसे नहीं कमाएगी। जो भी अर्ली इन्वेस्टर है वो इसको बेचना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि पूरा पैसा सेलर के पास जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोग से ये जनरेट करेंगे। ठीक है, ये 5, इसलिए मैंने इसमें नाम मेंशन किए हैं, ये वो 5 लोग हैं, ये जो 6 या 7 लोग हैं, जो यहाँ पे अपने प्रोमोटर्स हैं, जो अपना शेयर जो है बेच रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं सब प्रोमोटर हैं कंपनी के। पर ये बेच क्यों रहे हैं, इसका मेन कारण मुझे इसमें जो लग रहा है वो ये है कि इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा है और बनाया है। 2004 से इनका इन्वेस्टमेंट है, 2007, और ये रिसेंट में 2021। अगर हम इनका वो देखें कि इतने साल से इन्होंने इन्वेस्ट किया और इनका हम लोग रिवेन्यू देखें तो कितना खासा इन्वेस्टमेंट जो देखें तो वो कितना अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगर हम इनका बात करें वृंदा मेहता का और मीनाक्षी कीर्ति कुमार मेहता का, तो आप देख सकते हैं 1400x और 2100 टाइम्स, इतने टाइम्स जो है प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। यानी ये कितने करोड़ है, और आप करोड़ में देखें तो 13 लैक्स उन्होंने कुछ लगाया है, ये करोड़ में है। 13 लैक्स उन्होंने लगाया था और 183 करोड़ बन गया है। तो 13 लैक्स से 183 करोड़, तो ऑब्वियस है एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए इनको भी तो अब एग्जिट तो करना पड़ेगा कहीं पे, इसलिए इतने अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है वो अपना बेच रहे हैं।
ठीक है, तो ये रहा गाइस, ये आपको आपको जो आरएचपी पीडीएफ होता है इसमें आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रो या किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस अगर और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो ज़रूर डेफिनेटली सजेशन दीजिएगा मुझे। बाकी चैनल को इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।